काश मेरे पास आईफोन होता, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, काश मैं अमीर होता, काश मैंने और मेहनत की होती। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोग अपने डेली लाइफ में काश से जुड़े हुए सेंटेंस बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि काश वाले सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें कुछ बने बनाए स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना पड़ता है। आप इन्हें अपने मन से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए काश वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जो बहुत ही अलग अलग मीनिंग भी देते हैं। तो इसीलिए आपको सेंटेंस के मीनिंग को समझकर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज करना होता है। तो आज की क्लास में हम लोग काश के सभी स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है आई विश आई हैड। इसका मतलब होता है काश मेरे पास होता। देखिए, आई विश का मतलब होता है काश ये। तो आज की क्लास में हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, उन सभी के स्टार्टिंग में आई विश यानी कि काश तो आएगा ही। अब अगर मैं आपको हैड के बारे में बताऊं तो हैड का यूज हम करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए पास्ट में। मतलब जब कोई चीज आपके पास थी पास्ट में, उसे बताने के लिए, जैसे मेरे पास एक कार थी तो हम बोलते हैं आई हैड अ कार। लेकिन जब आई हैड आई विश के साथ ऐड हो जाता है ना, तब हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, इमेजिनरी सेंटेंस में। आप खुद सोचिए कि आप इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट में रह के आप फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि काश मेरे पास यह होता, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश उसके पास कुछ होता। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं आई विश आई हैड का। जैसे कि काश मेरे पास एक घर होता, तो देखिए काश के लिए हम लिखेंगे आई विश मेरे पास एक घर होता। मतलब आपके पास एक प्रेजेंट घर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं कि काश मेरे पास एक घर होता, तो हम लिखेंगे आई हैड अ हाउस। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई विश आई हैड अ हाउस, आई विश आई हैड अ हाउस। देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं ना, इन सब में आई विश आई हैड कॉमन रहेगा, क्योंकि इन सब की मीनिंग एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है कि काश मेरे पास कुछ होता। प्रेजेंट में हमारे पास वो चीज है नहीं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि काश हमारे पास ये चीज होती। तो हम स्टार्टिंग आई विश आई हैड से करेंगे। आपको करना क्या है कि आप लास्ट में बस वो वर्ड ऐड कर दीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा आई विश आई हैड अ हाउस, तो मैंने लास्ट में क्या ऐड कर दिया, अ हाउस। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, काश मेरे पास एक कार होती, पहले लिखेंगे आई विश आई हैड, लास्ट में ऐड करेंगे अ कार। तो सेंटेंस हो गया आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार। इसी तरह से काश मेरे पास एक आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन। काश मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर होता, तो कैसे बोलेंगे, आई विश आई हैड योर फोन नंबर। देखिए यहाँ पे मैं एक ही सब्जेक्ट आई लेके चल रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि आप आई को रिप्लेस कर दीजिए अपने सब्जेक्ट से। ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे आई विश के साथ में जो आई आया है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप आई विश तो लिखेंगे ही, क्योंकि इसका मतलब होता है काश में। आई हैड के साथ में जो आई आया है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हर एक सेंटेंस में आपको आई विश तो लिखना ही है, क्योंकि आई विश का मतलब ही होता है काश। जैसे कि अगर आपको बोलना हो काश तुम्हारे पास सब कुछ होता, तो आप बोलेंगे आई विश यू हैड एवरीथिंग। आपने देखा कि हैड से पहले जहाँ पे आई आ रहा था वहाँ पे हमने यू लिखा। अब इसी सेंटेंस में अगर आप यू के जगह पर दे का यूज करते हैं, तब सेंटेंस हो जाता आई विश दे हैड एवरीथिंग।
तो आप हेड से पहले कोई भी सब्जेक्ट आराम से ले सकते हैं। तो आई विश आई हेट का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जहाँ पे कोई चीज हमारे पास नहीं होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि काश ये चीज हमारे पास होती। ओके, सो लास्ट का सेंटेंस मैं आपके लिए दे रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट है आई विश आई कुड। इसका मतलब होता है काश मैं कर पाता, मतलब काश मैं कुछ कर पाता। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम करने की बात कर रहे हैं, है ना। और काम का सीधा सीधा मतलब होता है वर्ब से, तो हमें हमेशा कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आई विश आई कुड, और यहाँ पे वर्ब क्या है, मदद करना, जिसकी इंग्लिश होती है हेल्प। किसकी हेल्प करना, तुम्हारी। तो हम लिखेंगे हेल्प यू। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि काश मैं तुम्हें समझ पाती, तो देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, मतलब काम क्या हो रहा है, समझने का, और समझने की फर्स्ट फॉर्म होती है अंडरस्टैंड। तो हम लिखेंगे आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश मैं तुम्हें समझ पाती। सो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, काश मैं सब कुछ बदल पाता। सेंटेंस होगा आई विश आई कुड चेंज एवरीथिंग, काश मैं सब कुछ बदल पाता। इसी तरह से अगर बोलना हो कि काश मैं तुमसे मिल पाती, तो बोलेंगे आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल पाती। तो आई विश आई कुड का यूज आपको वहाँ पे करना है जहाँ पर आप यह बोलना चाहते हैं कि काश मैं कुछ कर पाता या काश मैं कुछ कर पाती। ठीक है, तो नेक्स्ट है आई विश आई वर। इसका मतलब होता है काश मैं होता, मतलब काश मैं कुछ होता। देखिए आप लोगों ने वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस पढ़े होंगे, जैसे मैं एक टीचर हूँ, वो एक डॉक्टर है, मैं एक छात्र हूँ, या फिर वो एक डॉक्टर थी। तो इस तरह के सेंटेंस को हम वर्ब ऑफ टू बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर की हेल्प से आराम से बना लेते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, शी वॉज अ डॉक्टर। लेकिन आई विश आई वर में क्या हो रहा है कि आप है नहीं, आप कल्पना कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं होता। तो इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे आई विश आई वर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, काश मैं एक डॉक्टर होती, आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ डॉक्टर। देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं वो सारे के सारे वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस हैं। अगर आपको नहीं पता वर्ब ऑफ टू बी क्या होता है, तो समझिए वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस मतलब जिसमें हम सब्जेक्ट के कुछ होने या कहीं होने की बात करते हैं। जैसे कि इसी सेंटेंस की अगर बात करूं तो नॉर्मली अगर आपको बोलना होता कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो आप कैसे बनाते हैं सेंटेंस आई एम अ डॉक्टर। लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि काश मैं एक डॉक्टर होती, मतलब आप डॉक्टर नहीं हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं होती। तब आप यूज करेंगे आई विश आई वर का, और आप बोलेंगे आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं वहाँ होता, आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर, काश मैं तुम्हारे साथ होता, आई विश आई वर विथ यू, आई विश आई वर विथ यू। देखिए नॉर्मल अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रेजेंट में, तब आप एम का यूज करते हैं और आप बोलते हैं आई एम विथ यू, राइट। और इसी सेंटेंस को अगर आपको पास्ट में बोलना होता कि मैं तुम्हारे साथ था, तो हम वॉज का यूज करते हैं और हम बोलते हैं आई वॉज विथ यू। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आप साथ है नहीं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं साथ होता, तब आप यूज करेंगे आई विश आई वर विथ यू। देखिए आप सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। जैसे काश तुम यहाँ होते, तो देखिए काश के लिए हम लिखेंगे आई विश। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो हम वर से पहले यू लिखेंगे। अब हम वर से पहले आई नहीं लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा आई विश यू वर हियर, काश तुम यहाँ होते, आई विश यू वर हियर। ओके,
नेक्स्ट है आई विश आई के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब होता है काश मैं ऐसा करती या काश मैं ऐसा करता। देखिए इसके पहले जो स्ट्रक्चर हमने देखा आई विश आई कुड, उसका मतलब था कि काश मैं कुछ कर पाता, लेकिन यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे मतलब है कि काश मैं ऐसा करता, मतलब आप यह बोलना चाहते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम रिग्रेट करते हुए बोलते हैं ना कि काश मैं ऐसा करता या फिर काश मैंने ऐसा किया होता। मतलब जब आप प्रेजेंट की किसी सिचुएशन से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब आपको यूज करना है आई विश आई के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, काश मुझे उसका नाम याद होता, मतलब रियलिटी में आपको उसका नाम याद नहीं है और आपको इस बात का दुख है, तो आप रिग्रेट करते हुए बोलना चाहते हैं कि काश मुझे उसका नाम याद होता। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई रिमेम्बर्ड हर नेम। रिमेम्बर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई विश आई रिमेम्बर्ड हर नेम। नेक्स्ट है काश मुझे जवाब पता होता। तो देखिए पता होने की इंग्लिश होती है नो, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है न्यू। तो सेंटेंस होगा आई विश आई न्यू द आंसर। काश मुझे जवाब पता होता, काश वो मेरे पास रहती, मतलब प्रेजेंट में वो आपके पास नहीं रहती है और आपको इस बात का दुख है, तो आप रिग्रेट करते हुए बोलना चाहते हैं कि काश वो मेरे पास रहती। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है सी, तो अब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म से पहले आई नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सी। तो सेंटेंस होगा आई विश शी लिव्ड नियर मी। काश वो मेरे पास रहती, आई विश शी लिव्ड नियर मी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि काश तुम मुझे पसंद करते, तो देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू, तो हम सेकेंड फॉर्म से पहले लिखेंगे यू। तो सेंटेंस होगा आई विश यू लाइक्ड मी, आई विश यू लाइक्ड मी। काश तुम मुझे पसंद करते। सो आई होप ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि यहाँ पे एक रिग्रेट यानी कि पछतावे की भावना होती है। तो इस केस में आपको यूज करना होता है आई विश के साथ में कोई भी सब्जेक्ट और उसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।